जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन जब सिर्फ एक व्रत और पूजा से आपकी 3 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष मिल सकता है और साथ ही आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरस सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी 2025 की। इस साल अश्विनी माह की ये एकादशी कुछ खास संयोग लेकर आ रही है। लेकिन यह एकादशी कब है, क्यों मनाई जाती है और इसका क्या है महत्व? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। यह वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपको यह भी बताएगा कि कैसे आप इस दिन कुछ आसान उपायों से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी कब मनाई जाती है। हर साल अश्विनी माह में पितृपक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। एकादशी तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो 17 सितंबर को देर रात 12:21 पर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 17 सितंबर को देर रात 11:39 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब सवाल आता है, इंदिरा एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। व्यक्ति को जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को उच्च लोक में स्थान मिलता है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को न केवल नरकीय जीवन से गुजरना पड़ता है बल्कि मृत्यु के बाद भी यम यातना से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा नरक लोक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में निहित है कि बुरे कर्म करने वालों के कुल में कपूत पैदा होते हैं जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान नहीं करते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के पूर्वजों को प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकना पड़ता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने हेतु उनका श्राद्ध और पिंडदान अनिवार्य है। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान तिथि अनुसार पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को उच्च गति प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार होता है। वहीं व्यक्ति विशेष पर नारायण की कृपा बरसती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं इस दिन कुछ आसान तुलसी के उपाय करके आप सीधे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। कुछ समय के बाद इसे तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में अपार वृद्धि होती है। जीवन के दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के उपाय करें। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। तुलसी माता से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सदैव अन्य धन से भंडार भरे रहते हैं। साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी क्यों शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें।
इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी के मंत्रों का जप करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा के समय दूध, दही और शहद भी अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से महादेव साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, यह था इंदिरा एकादशी का महत्व और इससे जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय। यह पर्व न केवल हमारे पितरों को मुक्ति दिलाता है बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर इस पावन पर्व का हिस्सा बने। जय श्री कृष्णा।